नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास हम लोग एलसीएम एचसीएफ से शुरू करेंगे और सबसे पहले ये जान लेंगे कि एलसीएम एचसीएफ हम लोग क्यों पढ़ें और इसका महत्व क्या है और कौन से एग्जामिनेशन में ये एलसीएम एचसीएफ पूछे जाते हैं। तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख लेते हैं एलसीएम एचसीएफ का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। एसएससी जो एग्जाम लेती है सीजीएल एग्जामिनेशन, तो सीजीएल एग्जामिनेशन पहले प्री की बात कर लेते हैं। प्री में लगभग एक क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है, क्योंकि 25 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं, उसमें एक क्वेश्चन इसका एक रहता है। अगर मेंस के बारे में बात करें तो मेंस में लगभग 2 क्वेश्चन रहते हैं, जो 100 में से 2 क्वेश्चन आते हैं। मेंस में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें 2 क्वेश्चन तो रहेंगे। अगर हम सीएचएसएल की बात करें, सीएचएसएल में भी 25 क्वेश्चन प्री एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इसमें भी लगभग एक क्वेश्चन रहेंगे। फिर सीपीओ एग्जामिनेशन, इसमें भी लगभग एक क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन मान के चलिए ये रहता ही है। कभी कभार हो सकता है कि 2 क्वेश्चन भी पूछते, लेकिन एक तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद फिर एमटीएस एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं। एमटीएस एग्जामिनेशन में भी लगभग एक क्वेश्चन रहेंगे। और इसके अलावा जो रेलवे एग्जामिनेशन है, रेलवे के बहुत सारे एग्जामिनेशन है, उसमें अभी एनटीपीसी के बारे में बात करें तो एनटीपीसी में 100 क्वेश्चन में से जो 40 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के होते हैं, उसमें कम से कम एक क्वेश्चन तो रहते ही है, ठीक है। अब इसका जो दायरा है ये एसएससी एग्जामिनेशन तक ही नहीं है, इस मतलब चैप्टर का दायरा आईएएस एग्जामिनेशन तक भी जाता है, ठीक है। आईएएस एग्जामिनेशन के सेकंड पेपर में, जिसे जनरली हम लोग सीसेट का पेपर कहते हैं, जो सेकंड पेपर सामान्य अध्ययन होता है, इस वाले में भी लगभग एक क्वेश्चन तो पूछ ही लिए जाते हैं। कभी कभार ऐसा होगा कि 2 क्वेश्चन भी आ सकता है बाय चांस, ये डिपेंड करता है यूपीएससी का। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये ऐसे क्वेश्चन सेट किए जाते हैं उसमें कि किसी को कोई पता ही नहीं रहता है कि क्या पूछा जाएगा। तो मान के चलिए लगभग एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन सिलेक्शन दिलाने के लिए कहीं भी, चाहे वह सीसेट एग्जामिनेशन हो या एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन हो, ये आसान क्वेश्चन होता है अगर इसे पढ़ लिया जाए तो सिलेक्शन दिलाने के लिए 1-2 क्वेश्चन तो काफी है ही, और पढ़ ले सकते हैं। ये फ्री में एक तरह से नंबर आता है अगर कॉन्सेप्ट में अगर आ गया आपके तब। तो आज हम लोग सीसेट मतलब जो एलसीएम एचसीएफ है इस पर चर्चा करेंगे। तो एलसीएम एचसीएफ का पहले मैं बेसिक थोड़ा सा बताता हूं, ज्यादा समय ना लेते हुए, और फिर हम लोग कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे और क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो देखिए एलसीएम एचसीएफ जनरली बनता कैसे हम समझें। जैसे मान लीजिए कि 12 और 15, ठीक है, 12, 15, एक और संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 18। 12, 15 और 18 ये 3 संख्याएं हैं, इसका हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, ठीक है। तो इसका मेथड बहुत सारे हैं। सबसे पहले सबका एक कॉमन करेंगे, वो ऐसा संख्या जो तीनों में कॉमन हो, वो ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। इसको एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका ये मतलब होता है कि सबसे बड़ा इसमें कौन सा संख्या है फैक्टर के रूप में जो कॉमन किया जा सकता है, वही एचसीएफ हो गया। तो आप यहां ध्यान रखेंगे कि 3 से डिविजिबल है 12, 15 भी है और तो 18 भी है। तो 3 अगर कॉमन कर ले तो 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक्के 18। अब 4, 5, 6 में से कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब हुआ कि एचसीएफ जो है वो 3 हो गया, यही आंसर है। जो कॉमन होता है ना सब में, वही उसका एचसीएफ होता है। अब रही बात एलसीएम की, तो एलसीएम करने के लिए करना क्या पड़ता है कि जितना कॉमन कम से कम 2 संख्याओं में हो, आप कॉमन करते हुए जाते हैं। जैसे 4 और 6 में 2 कॉमन हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि पहले छोटी संख्या ही लिया जाए, बड़ी संख्या भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो 2 दूना 4 हो गया, 5 हो गया और 3 दूना 6। लेकिन अब 2, 5, 3 में से कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो यहीं स्टॉप कर देंगे। अब रही बात कि एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम का मतलब होता है कि आपने जितना कॉमन लिया और जो बचा है उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 3 × 2, 3 × 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 3 दूना 6, 6 18 और 1 0, 180 इसका एलसीएम हो जाएगा और एचसीएफ इसका होगा 3। तो बात समझ में आ गई। बेसिक कॉन्सेप्ट एलसीएम एचसीएफ का यही है, इसी हिसाब से हम लोग क्वेश्चन बढ़ेंगे। अब इसमें देखिए कि 3 अंकों की संख्या हमने निकाला कि एलसीएम एचसीएफ यहां कैसे निकाला जा सकता है। अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो 2 संख्याओं पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो कोई 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ भी होता है।
तो जब दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ होगा तो इससे एक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ पर? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, मतलब दो संख्याएं हैं तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, मतलब उसी दोनों का एलसीएम मल्टीप्लाई उसी दोनों का एचसीएफ। ये मतलब बेसिक फॉर्मूला है, इसी बेस पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? दो संख्याओं का लसा। यहाँ पर आप क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, मैं पढ़ के ही सुना दूंगा, इससे मेमोरी भी आपका ब्रिलियंट होगा, इसलिए आप क्वेश्चन पर ध्यान दें। अच्छे से ध्यान देंगे तो आपका एलसीएम एचसीएफ डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन पर ध्यान दें। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का लसा, लसा का मतलब हुआ लघुत्तम समावर्त्य, मतलब कि एलसीएम 1920 है और एचसीएफ यानी कि मसा, उसको महत्तम समावर्तक बोलते हैं, ये 16 है। एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बात समझ में आ रही? एक संख्या 128 है तो चलिए यहीं पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या के बारे में बात कर रहा है, तो दूसरी संख्या हमें फिलहाल अभी पता है नहीं, तो दूसरी संख्या को वैसा ही रख देंगे दूसरी संख्या। अब इसका बोला गया एलसीएम है 1920, एलसीएम है 1920 और मल्टीप्लाई जो एचसीएफ है, एचसीएफ के बारे में बोला गया कि ये 16 है। ठीक है, तो अब यहां पर हमें क्वेश्चन बनाना है कि दूसरी संख्या क्या है। तो अब काट कर लीजिए। चलिए एक स्टेप और मैं बढ़ा देता हूं ताकि आपको यहाँ कैलकुलेशन करना आसान हो जाए और समझ में आ जाए। जैसे 1920 दे देते हैं, 16 हो गया और 128 यहाँ पर बाई में आएगा। हालांकि ऊपर भी हम लोग काट सकते थे, लेकिन यहाँ समझने के लिए लिख रहा हूँ। 16 अट्ठे 128, 8 से कट गया। अब यहाँ से काटेंगे तो 8 दूना 16, 3 आएगा, 8 चौका 32, 24 से कटेगा 192 और एक 0। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि जो सेकेंड नंबर है वो आ गया हमारा 240, यानी यही आंसर है। 240 हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? तो इस तरह से हम क्वेश्चन पर अप्रोच करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन टाइप का होता है। तो हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन बना लिया। चलिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप का हम लोग प्रैक्टिस और कर लेते हैं ताकि समझ में आपको अच्छे से आ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद इसी के इर्द गिर्द हमारा कॉन्सेप्ट घूमेगा। क्लियर? अब जैसे देखिए अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लसा 225 है, तो दो संख्याओं का लसा 225 है, तो एलसीएम की जगह पर 225 हमने रख दिया। अब इसके बाद बोला गया उसका मसा यानी एचसीएफ जो है वो 5 है और एक संख्या 25 है, तो दूसरी संख्या क्या है? तो एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या है ये हमें बताना है, और एचसीएफ के बारे में बोल दिया गया कि ये 5 है। आसान है। अब देखिए 25 से काटेंगे, 25 से अगर, या मान लीजिए कि 5 से काट लीजिए, जैसे आपको इच्छा है वैसे काट लीजिए। तो 25 से अगर काटते हैं तो 25 नंबर 225, 9 से कट गया, तो सेकेंड नंबर जो हो जाएगा ये 9 × 5 = 45। मात्र एक लाइन का क्वेश्चन है। आ रहा है समझ में? अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक लाइन में ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये बेसिक था, बेसिक से हम ऊपर की तरफ चलेंगे क्योंकि यहाँ पर सभी तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक तरह से जो जिनको कुछ नहीं आ रहा है या एलसीएम एचसीएफ नहीं आ रहा है उनके लिए भी मैं एक तरह से बना रहा हूँ, और जिनको ऑलरेडी पहले से आ रहा है तो वो भी देखे कि कॉन्सेप्ट और आगे जा करके बेसिक से अपेक्स की तरफ कैसे चलते हैं। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। ये टाइप हम लोगों को समझ में आ गया कि इससे किस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को और फिर आगे जब पेयर वाला क्वेश्चन आएगा उसमें हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। पहले एक अलग टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या। एक चीज और समझिए, लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है एलसीएम, तभी तो उसका फुल फॉर्म एलसीएम होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जब छोटी से छोटी संख्या बोले तो इसका मतलब एलसीएम निकालने के चांसेस होते हैं, और जब बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो एचसीएफ निकालना है। तो क्वेश्चन यह कर रहा है वह छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम निकालना है। क्लियर हो गया? जिसमें 4, 6, 8, 12, 4, 6, 8, 12 और 16, ये 5 संख्या है। 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर, यानी वह छोटी से छोटी संख्या निकालना है जो इन संख्याओं से भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 2 हो, प्रत्येक दशा में शेषफल 2 हो, ऐसा क्वेश्चन करना है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी हो कि वह कौन सी संख्या है जो भाग देने की बात कर रहा है, छोटी से छोटी संख्या, तो आप इसका एलसीएम निकालेंगे, ये डेफिनेटली है। और जब बोल रहा है कि वो
शेषफल, तो शेषफल का मतलब है कि एक्स्ट्रा आ गया है तो लास्ट में प्लस कर देना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका एलसीएम करेंगे, बेसिक मेथड ही है। तो एलसीएम करेंगे तो सबसे पहले 2 कॉमन कर लेते हैं, तो यह 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 6 और 8, फिर 2 कॉमन कर लीजिए, तो 1, 3, 2, 3, 4 आ रहा है समझ में। फिर इसके बाद 2 कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन कर लेते हैं, 3, 1, 3, फिर 2। अब यहाँ हमें 3 की जरूरत है, 3 कॉमन कर लेंगे हम, तो 1, 1, 1, 1, 2। अब सबका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या होगा इसका? एलसीएम देखिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 दूना 48, यानी मल्टीप्लाई सबका करना है। ये 48, यानी 48 ऐसा संख्या है जिसको अगर यह संख्या इंडिविजुअली पांचों संख्या अगर अलग अलग डिवाइड करे तो क्या होगा? परफेक्टली डिविजिबल होगा, परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, शेषफल 0 आएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल होना चाहिए 2, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा 2 आएगा तभी तो शेषफल के रूप में आएगा। तो इसलिए जो हमें रिक्वायर्ड नंबर जो चाहिए, यानी कि अभिष्ट संख्या जो चाहिए, उसमें हम प्लस कर देंगे 2, 48 प्लस 2 यानी कि ये 50 आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन में जब शेषफल बचने की बात करें तो हम लोग ऐसे ही एलसीएम करके और प्लस कर देंगे, जो भी शेषफल करने की बात करेगा उसे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो अब हमारा क्वेश्चन है इसी टाइप से कभी कभी एलसीएम के बदले एचसीएफ वाला भी पूछता है रिमाइंडर के रूप में। अब हमारा क्वेश्चन बोलता है कि वह कौन सी बड़ी संख्या, बड़ी संख्या का मतलब हो गया कि एचसीएफ निकालना है, वह कौन सी ऐसी बड़ी संख्या है जो 411 684 411 684 फिर उसके बाद 821 को क्रमशः अगर भाग दिया जाए तो शेषफल 3, 4, 5 होती है। शेषफल 3, 4, 5 होती है। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं कि वह कौन सी ऐसी बड़ी संख्या है जिसमें, बड़ी संख्या के बारे में बोला गया, जिसमें मतलब कि जिसको 411 684 और 821 को विभाजित करें, यानी वह संख्या निकालना है बड़ी से बड़ी, कि इसको अगर डिवाइड करो तो शेषफल 3, 4, 5 के रूप में आए। तो ऐसे सिचुएशन में अगर बड़ी से बड़ी संख्या बोला और इसी को डिवाइड करने की बात बोला, इसका मतलब कि हमें एचसीएफ निकालना है। लेकिन एचसीएफ कब? जब रिमाइंडर जो बोला है उसे रिमाइंडर को हम माइनस कर देंगे पहले, तभी तो आएगा। तो रिमाइंडर माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 408, जब इसको 4 से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 680, और जब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 816। आ रहा समझ में? 816। अब यहां पर ध्यान देंगे कि 408 का दुगना है 816। आ रहा समझ में? यानी एचसीएफ जो निकालना है, तो एचसीएफ अगर हम इन दोनों का निकाल दें, 408 का और 680 का, तो इसी से हमारा आंसर हो सकता है मिल जाए, आ जाए, क्योंकि यहां पर 816 इसका दुगना है। तो चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? क्योंकि अगर 408 से अगर 816 को डिवाइड किया जाए तो यह 2 ही टाइम में 8 दूना 16, ये कट गया, यानी अब 408 ही यहाँ एक तरह से डिवाइजर हुआ, यानी डिवीजन मेथड से मैं यहाँ पर एचसीएफ बता रहा हूँ। तो अब 408 से अगर डिवाइड किया जाए 680 को, तो आप देखिए ये कैसे होगा। गुणनफल मेथड से भी निकाला जा सकता है, लेकिन टाइम टेकिंग हो जाता, इसलिए डिवीजन मेथड से हम लोग यहाँ आ रहे हैं। अब 1 से यहाँ पर लगाएंगे तो यह होगा 408, ठीक है, तो ये निकलेगा 272, ठीक है, ये निकल जाएगा 272। अब उसके बाद अगर 408 से में अगर डिवाइड करें 272 तो 1 से ही लगेगा, तो यह आएगा 272, ठीक है। तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? 28 और 8 36, 136, फिर उसके बाद 272 और यह 2 से कट गया तो 272 कट गया, यानी फाइनली जो हमें डिवाइजर निकलता है, लास्ट डिवाइजर, वही हमारा एचसीएफ होता है। तो लास्ट डिवाइजर जो होता है यही हमारा एचसीएफ होता है। तो इस तरह से हम लोग एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन समझ गए कि एक तो डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना समझ गए और दूसरा एक क्वेश्चन भी समझ गए। दोनों चीजें यहाँ पर आपको सीखने को मिल रहा है। तो एक तरह से एचसीएफ जो निकलता है वो क्या होता है? लास्ट डिवाइजर जो होता है वही हमारा आंसर होता है। तो लास्ट डिवाइजर है 136, तो इस तरह से 136 इसका आंसर होगा। मतलब 136 ऐसा संख्या है जो इन सब संख्या को अगर डिवाइड करे तो क्रमशः 3, 4, 5 इसका रिमाइंडर के रूप में आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, 15, 20। क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ? 10, 15 और 20
ये 3 संख्याएं हैं और इन 3 संख्याओं के बारे में बोला कि वह 4 अंकों की कौन सी ऐसी सबसे बड़ी संख्या होगी, महत्तम संख्या होगी जो 10, 15 और 20 से विभाज्य होगी। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो 9999 होती है सबसे पहले। अब देखिए पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। आप चाहें तो प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट 60 समझ में आ जाएगा अगर आपके टेबल याद है तो, और नहीं याद है कोई बात नहीं है, यहाँ से डिवाइड कीजिए। 5 गुना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, तो 5 गुना 10 और 4 तिया 12। चलिए एक 2 और कॉमन कर लेते हैं, 120 नहीं 2 कॉमन कर लेते हैं, 1 3 2। अब सही है, 3 दुना 6, 5 दुना 10, यानी एक तरह से 60। एलसीएम जो हो गया वो हमारा 60 हो गया। अब देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला जो 10, 15 और 20 से विभाज्य है, तो वो संख्या जो 60 से विभाज्य होगा वही संख्या 10, 20 और 15 से विभाज्य होगा। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करेंगे, 60 से पहले हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, 60 से डिवाइड करेंगे। तो 60 एकम 60, अब यहां निकल गया 9, ये निकला 3, फिर 9 हो गया, ठीक है, 6 टाइम लगाएंगे तो 360 होगा, फिर 9 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर एक 9 ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है, फिर यहां पर लगाएंगे हम लोग 6 टाइम तो 360, 9 और 3, यानी जो 39 है ये फालतू में एक्स्ट्रा आया हुआ है रिमाइंडर के रूप में। अगर यह 39 नहीं होता, ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं होता, तो इसका मतलब वो संख्या 60 से डिवाइड अच्छे से हो जाता, परफेक्टली डिविजिबल होता, और अगर वह परफेक्टली डिविजिबल होता इसका मतलब 10, 15 और 20 से पूरी तरह विभाज्य होता। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए कि 9999 में से 39 को हम माइनस कर ले, तो यह हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, ये 9, ये 9, यानी कि 9960 जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग एक नए क्वेश्चन के प्रकार पर आते हैं। क्वेश्चन कभी कभी घंटी बजने के बारे में बात करेगा। क्वेश्चन क्या कहेगा कि 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं, 6, 7, 8, 9 और 12। क्या क्या है यहाँ पर, 6, 7, 8, 9 और 12, 6, 7, 8, 9, 12, मतलब इतने सेकंड के अंतराल पे वो बजना प्रारंभ करते हैं, यानी शुरू में एक बार सब बजा होगा, उसके बाद पहला घंटी 6 सेकंड बाद बजा होगा, फिर दूसरे 7 सेकंड बाद, तीसरा 8 सेकंड बाद, चौथा 9 सेकंड और पांचवा 12 सेकंड बाद। अब इसी क्रम में वो बज रहा है, तो अब वह समय कब आएगा जब पांचों घंटे फिर से एक साथ बजेगा, इसका ये क्वेश्चन हुआ, इसका ये मतलब हुआ। तो कितने सेकंड बाद वो फिर एक से मतलब एक साथ बजेंगे, ये क्वेश्चन है हमारा। कभी कभी इसी तरह से बोल देगा कि 5 लड़के हैं जो एक गोलाकार मैदान में, मतलब गोलाकार मैदान होगा उसमें किसी एक स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, और क्वेश्चन बोलेगा कि 6 घंटे बाद, या मान लीजिए 6 मिनट में, 6 मिनट के हिसाब से मान लीजिए कि 6 मिनट में वो पहला एक चक्कर लगा लेता है, दूसरा 7 मिनट में चक्कर लगा लेता है, तीसरा 8 मिनट में चक्कर लगा लेता है, यही क्रम जारी रहता है। तो जब पहली बार जब एक साथ पांचों लड़के चल रहे होते हैं या चलते हैं वहां से, और बार बार वो दौड़ते रहते हैं, तो फिर वह समय कब आएगा जब फिर वो तीनों एक साथ एक ही बिंदु पर पहली बार मिलेंगे। आ रहा समझ में? ये सब क्वेश्चन जो होता है सब में लैंग्वेज चेंज जरूर है, लेकिन क्वेश्चन का जो बनाने का जो मतलब सिस्टम है वो एक ही है कि सबका एलसीएम करना है। बात समझ में आ रहा है? सबको एलसीएम कर देना होता है। क्लियर? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। ये जो है ना, ऐसा क्वेश्चन आईएएस एग्जाम में भी आ जाता है, पूछ लेता है। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि आईएएस एग्जाम में भी पूछता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए यहाँ 2 से अगर हम इसको कैलकुलेशन करें तो यह 3 हो जाएगा, 7, 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 से लग जाएगा, ठीक है, तो यह हो जाएगा 3, 7, 2, 9 और 3। अब यहाँ 2 से नहीं लगने हैं, एक ही 2 बचा, अब 3 से लगा देते हैं, तो 1, 7, 2, 3, 3, 9 और 1। तो अब यहाँ से 3 से लगाना भी कोई जरूरी अब नहीं बचता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे। तो हमें चाहिए तो एलसीएम होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो अब देखिए 7 दूना 14, 14 तिये 42, 7 दूना 14, 14 तिये 42, और 42 को 2 से गुना कर दें तो 42 दूना हो जाता है 84, और 3 दूना 6, 6 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 6 चौका 24, 8 छक्का 48। तो एक तरह से इसका आंसर हो जाएगा 504 सेकेंड बाद।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 504 सेकेंड बाद जो है ये सभी पांचों स्टूडेंट फिर एक स्थान पर पहली बार मिलेंगे। यही हमारा आंसर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्लियर। अब इसी क्वेश्चन में मतलब नए जो प्रकार के जो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, तो उससे हम बनाते हैं कि किस तरह से इसका क्वेश्चन बनेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन था हमारे पास कि मतलब कि एक ही पाथ था या घंटी के रूप में था, तो अगर इसी को अगर हम लोग सर्कुलर पाथ के रूप में ले लिए होते, सर्कुलर पाथ के रूप में ले लिए होते, और अभी हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया था कि यह 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर एक दूसरे से यह मिलते हैं। इसी टाइप में अगर यह सर्कुलर टाइप का क्वेश्चन होता कि इतने मिनट के बाद, अब मैं क्वेश्चन को बदल दे रहा हूं, सेकंड को अब मिनट में चेंज कर रहा हूं, कि इतने इतने मिनट के बाद वह फिर उसी स्थान पर मिलते हैं जितने स्थान पे वो पहली बार मिले थे। तो ऐसे क्वेश्चन ये बोलेगा कि जब पहली बार मिलेंगे ये लोग, तब अंतिम वाला लड़का कितना चक्कर लगा चुका होगा। ठीक है। या ये हो सकता है क्वेश्चन यह पूछ ले कि सब मिलकर टोटल कुल कितने चक्कर लगाएंगे, ऐसे क्वेश्चन। तो ये अब इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, तो ये शुद्ध एक तरह से सीसेट का क्वेश्चन के रूप में हो गया। ये आईएएस एग्जाम में इसी तरह से थोड़ा सा घुमा लेता है। बात समझ में आ रहा है। तो हमें सब चीज का यहाँ जानकारी रखना है। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये सीसेट में पूछेगा, ये एसएससी में भी इस टाइप से पूछ देगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। हमने इसका भी जस्ट निकाला है कि एलसीएम इसका होता है 504। आ रहा समझ में, 504। अगर मान लेते हैं कि पहला लड़का कितने चक्कर लगाए, तो 504 में हम 6 से डिवाइड करेंगे। 504 में क्या करेंगे हम लोग, 6 से डिवाइड करेंगे। 6 8 48 और उसके बाद 2 आएगा, 6 चौका 24। पहला लड़का 84 बार चक्कर लगाएगा। बात समझ में आ रहा है। अगर यह मिनट था तो इतने मिनट बाद, यानी कि 504 मिनट बाद मिलेगा। अगर यह सेकंड था तो 504 सेकंड बाद मिलेगा। क्वेश्चन बदल लेना है उसी हिसाब से। अगर सेकंड है तो सेकंड में, मिनट है तो मिनट में। तो अब देखिए पहला लड़का 84 चक्कर लगाएगा। दूसरे लड़के के बारे में अगर बात करें तो 504 में 7 से डिवाइड करें तो 7 से 49, 7 दूना 14, यानी दूसरा लड़का 72 बार लगाएगा। बात समझ में आ रहा है। इसी तरह से जब तीसरे लड़के के बारे में बात आती है तो 8 6 48 और 2 आ जाएगा, तो 8 3 24, 63 बार। जब चौथा लड़का के बारे में बात कर रहे हैं तो 9 5 45, 9 6 54, 56 बार लगाएगा। पांचवें लड़के के बारे में जब हम लोग बात करें तो 12 चौका 48 और 12 दूना 24, ये 42 बार लगाएगा। अब इसमें क्वेश्चन यह कह देगा कि कुल मिलाकर सभी लड़के या सभी बच्चे कितने चक्कर लगाते हैं, यानी कुल चक्करों की संख्या कितनी होगी, यानी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने होंगे, रोटेशंस। तो इस तरह से इन सबको प्लस कर देंगे, यही हमारा आंसर है। आ रहा समझ में। यहाँ मैं प्लस करके बताऊंगा नहीं, बस बता दे रहा हूं कि प्लस कर लेना है। अगर कुल चक्करों की संख्या पूछा 84 प्लस 72 प्लस 63 प्लस 56 प्लस 42, और अगर किसी एक के बारे में पूछा कि दूसरा लड़का कितना चक्कर लगाएगा तो 72 लगाएगा, और अगर ये पूछा कितने देर बाद वो पहली बार मिलेंगे तो 504, अगर सेकंड में तो सेकंड में आंसर, और मिनट में तो मिनट में आंसर। तो देखिए एक ही क्वेश्चन से ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे बन गया है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा सब लोगों को। अब हम लोग नए टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। नए टाइप क्या है वो समझ लीजिए, और इसी टाइप पे ये रिवोल्यूशन वाला जो हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो नए टाइप में हम लोग आते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे पहला है कि 2/3, यह फ्रैक्शनल नंबर है। जनरली अब अभी हम लोग इंटीजर या एक तरह से समझिए तो प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे थे। अब ये रेशनल नंबर यानी कि p/q के रूप में जो संख्या रहेगा उसका निकालना है। अब ये हो जाएगा 4/9 दूसरी संख्या, और तीसरी हो जाएगी 5/6। अब इसका बोल रहा है एलसीएम क्या होगा। इसका क्वेश्चन का बोल रहा है कि इसका एलसीएम क्या होगा। अगर सही मायने में देखा जाए तो एक लाइन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2/3, 4/9, 5/6 का एलसीएम क्या होगा। तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, बोर्डिंग वाला चीजें यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बताऊंगा, वही फॉर्मूला उसी में समझ लीजिए आप। जब कभी ऐसा अगर क्वेश्चन पूछे कि इसका एलसीएम क्या है, तो आप न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 5, मतलब ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लीजिए और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल लीजिए, और नीचे वाले का एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ 3, 9 एंड 6। तो देखिए एलसीएम का मतलब ये होता है कि इन सब का टोटल कॉमन सहित जो टोटल है
या वह सबसे छोटी संख्या जिसे 2, 4 और 5 पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो ऐसा संख्या कौन सा दिख रहा है? तो मुझे 20 दिख रहा है, 20 होगा ऊपर वाला, 4, 5 और 2, 4, 5, और नीचे वाला में HCF, तो 3, 9 और 6 में क्या कॉमन है? 3 ही कॉमन है, तो आंसर हो जाएगा 20/3। ये तो समझिए फॉर्मूला के रूप में मैंने बताया, ये मैंने फॉर्मूला के रूप में बताया, तो फॉर्मूला के रूप में चाहे तो आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो देखते ही सीधे 20/3 दिमाग में क्वेश्चन आता है। अब देखिए मैं इसका HCF के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर इसी क्वेश्चन में बोल दिया होता कि HCF निकालिए तो क्या करते आप? तो ऐसे में लिखते HCF ऑफ 2, 4 और 5, मतलब न्यूमरेटर का HCF, यानी जहां जहां LCM था वहां HCF कर दीजिए, बात खत्म है। देखिए LCM को HCF में कन्वर्ट करना है, तो जहां LCM था वहां HCF कर दिया, तो डेफिनेटली जहां HCF होगा वहां LCM करना होगा, यानी LCM नीचे में क्या करना पड़ेगा? अब LCM ऑफ 3, 9 एंड 6। क्लियर? तो अब हमें पता है कि 2, 4, 5 में हमें कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है, 2, 4 में तो कॉमन 2 दिख रहा है, लेकिन 4 और 5 में 1 कॉमन दिख रहा है, तो इस तरह से HCF हो जाएगा 1 ऊपर, और नीचे LCM के बारे में बात कर रहा है, तो 3, 9, इन दोनों में LCM एक तरह से 9 हुआ, और 9 और 6 का LCM कितना होता है? 18, यानी कि 3, 9 और 6 जो हो गया, इसका LCM जो होगा ये हो जाएगा 18, यानी 1/18 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। इसका और भी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि अगर डायरेक्ट अगर क्वेश्चन, ये तो पहले वाला क्वेश्चन जो था ये तो पहले LCM ही था, ये तो HCF मैंने खुद से बना दिया इसका कि HCF कैसे निकालना है। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 2/3 पहला फ्रैक्शन, उसके बाद लिखा गया है 4/5, उसके बाद लिखा गया 6/7। अब इस क्वेश्चन में बोला गया कि HCF क्या है, ठीक है, HCF क्या है। अब डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे, अभी इससे पहले हम लोग फॉर्मूला देख रहे थे, अब डायरेक्ट बनाएंगे। HCF पूछा तो इन सब का HCF, तो क्या निकला? 2। हमें पता है कि 2, 4 और 6 में सिर्फ 2 कॉमन है, तो 2 मतलब HCF हो गया। अच्छा, नीचे वाला में LCM के बारे में बात कर रहा है, मतलब 3, 5 और 7, मतलब कॉमन कुछ है ही नहीं, यानी आपस में मल्टीप्लाई होगा। जब कोई दो संख्या, समझिए यहाँ पर, जब कोई दो संख्या में कुछ भी कॉमन ना हो तो HCF उसका 1 होता है, और कुछ भी कॉमन नहीं तो LCM उसका मल्टीप्लाई होता है। जैसे मान के चलिए कि 6 और 7 अगर संख्या है तो इसका HCF जो होगा ये 1 होता है, लेकिन LCM जो होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई ही होगा, यानी 42 हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो इसी तरह से 3, 5, 7 जो है यहाँ अलग अलग संख्या को प्राइम्स के रूप में एक तरह से, तो LCM जो होगा इन सब का मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 7 या 21, 21 पंचे 105, मतलब 2/105 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? क्लियर? अब हम लोग देखेंगे कि अभी जो कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे थे, इसी कॉन्सेप्ट पर एक बार IAS एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है और SSC एग्जामिनेशन में भी पूछा गया, दोनों में पूछा गया है। अब हम लोग उस क्वेश्चन पर बात करेंगे जो पहले वाला कॉन्सेप्ट और ये अभी जो बता रहा था मैं कॉन्सेप्ट, ये दोनों कॉन्सेप्ट को मिलाकर के कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था कि एक पाथ है, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है। अब इस सर्कुलर पाथ पर मतलब इसके सर्कुलर पाथ की जो पूरी जो डिस्टेंस है वो है 11 किलोमीटर, ठीक है। इसमें 3 तरह के लोग हैं। ए है जो उसे 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, पहला। दूसरा जो है उसे 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, और तीसरा उसे 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। तो अगर सब किसी समय एक ही पॉइंट पर अगर मिल करके चले हो, आगे बढ़े हो, तो अगली बार वो कितने समय बाद, समय मैं क्या बोल रहा हूं, कितने समय बाद, यहां जोड़ दे रहा हूं मैं, कितने समय बाद वो वापस फिर पहली बार उसी स्थान पर मिलेंगे। क्वेश्चन ये है। तो यहां पर बहुत लोग क्या करेंगे कि अभी जो क्वेश्चन बता रहा था मैं कि सर्कुलर पाथ पे चल रहा है और 4, 8 और 5.5 किलोमीटर है, तो चलो LCM ले लेंगे, लेकिन गलत हो जाएगा, वैसा नहीं करना है। मैंने क्वेश्चन क्या बोला कि कितने समय बाद, तो समय की बात कर रहा हूं, यहाँ तो स्पीड है किलोमीटर बाई एच, तो जब समय पूछ रहा हूं तो हमें समय निकालना है। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले समय निकालना है। समय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ए कितना समय लेगा, टोटल जो है 11 किलोमीटर चलना है, और
स्पीड इसकी 4 है, तो डिस्टेंस बाई स्पीड इज इक्वल टू होता है टाइम, यानी पहले वाले को 11/4 लगेगा। इसी तरह से दूसरा जो है डिस्टेंस बाई स्पीड, स्पीड है इसका 8, मतलब इतने इतने घंटे लगेंगे, 11/4 11/8। तीसरा जो आदमी है इसको देखिए 11/5.5 यानी 5.5, 5.5 का मतलब ये होता है कि वह 11 का आधा है, यानी कि इसको लगेगा 2, या इसे मान लीजिए 2/1। आ रहा समझ में? तो अब हमें टाइम के बारे में पूछा गया है कि कितने समय बाद वो आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। तो अब हमारे पास टाइम मिल चुका है, इन टाइम का हम HCF निकालेंगे, यही हमारा LCM निकालेंगे। जनरली हम लोग क्या करते हैं इसका LCM, तो टाइम का LCM निकालेंगे, यही हमारा आंसर होगा। तो 11/4, 11/8 और 2/1, या इसे 2 भी मान सकते हैं। अगर हम इसका LCM निकालेंगे तो LCM का अभी जस्ट मैंने बताया, एक तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया कि मतलब ये सर्कुलर पाथ पे दौड़ रहा है, दूसरा कॉन्सेप्ट अब ये हो गया कि फ्रैक्शनल नंबर का हमें LCM या FCF निकालना है। तो 11 11 2 का LCM कितना होता है 22, और 22 में 4 8 और 1 का HCF कितना होगा 1, यानी कि 12/1 आवर, यानी 22/1 आवर, यानी कि 22 घंटे। यानी कि 22 घंटे बाद जिस स्थान पे वो चले थे फिर उसी स्थान पर पहली बार एक साथ तीनों मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसको बहुत अच्छे से देखें। अगर ठीक से समझ में ना आए तो एक बार रिवाइज करके जरूर देखें, क्योंकि इस टाइप का भले ही यह क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके हो सकता है कि आपके आने वाले कोई एग्जाम में पूछ ही दे साल में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है LCM HCF का। एक तरह से समझिए कि लेटेस्ट वर्जन की सबसे लास्ट में हम लोग यही पढ़ते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। जैसे क्वेश्चन कह देगा, अभी हम लोगों ने बात किया था कि दो संख्याओं का LCM और HCF के बारे में बात करेगा। अब वह बोल सकता है कि दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है, अनुपात वाला आ जाएगा यहाँ पर, आ रहा समझ में, और उन दोनों संख्याओं का HCF है 12। क्वेश्चन क्या कहेगा, दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है और HCF है उसका 12, तो बताइए कि उन सब संख्याओं का LCM क्या होगा। क्वेश्चन ये पूछ सकता है उसका LCM क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे संख्या को करना क्या, ये दो ही संख्या है, कॉमन तो हम लोग जनरली ऐसे अनुपात में निकाल ही चुके हैं। तो जब LCM के बारे में बात करेगा तो इन दोनों अनुपात वाले संख्या को मल्टीप्लाई करके और HCF से यानी कि 12 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यही हमारा आंसर होगा। तो एक तरह से 4 के 12, 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 144 आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में? इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग इस प्रकार से डील कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा। थोड़ा सा क्या ट्विस्ट करेगा, अब ध्यान रखेंगे। अब ये 2 के बदले अब मान लीजिए कि 3 संख्या दे रहा है, कि बोल दिया कि 3 संख्या है और इसका अनुपात 2:3:4 है और HCF 12 है, तो LCM निकालेंगे। तो क्या हम अभी जो LCM जो निकाल रहे थे कि इन सबको मल्टीप्लाई करके और तब 12, तो क्या यह आंसर सही होगा? नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो रेशियो में जो दिया गया है इसका LCM निकालेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसको फॉर्मूला के रूप में काम आएगा। LCM ऑफ 2, 3, 4 और मल्टीप्लाई HCF, जो यानी कि HCF जो हमारा दिया गया है। तो हमें पता है कि 2, 3, 4 का LCM जो होता है वो 12 होता है, ये भी क्लियर है, क्योंकि अगर कॉमन लेके बनाएंगे तो 12 ही वह संख्या है जिसको 2, 3, 4 पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। तो 12 LCM हो गया, मल्टीप्लाई HCF अभी भी हमारा 12 है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 144। 144 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अब इसी से रिलेटेड बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। अब देखिए कोई जरूरी थोड़ी है, रेशियो में है अगर संख्या, तो रेशियो में तो कुछ से भी मल्टीप्लाई हो सकता है, किसी भी संख्या से हम चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर बोल रहा है कि दो संख्याएं 3 और 4 के रूप में है, तो वह संख्याएं क्या क्या है, तो हो सकता है वह संख्या 3 और 4 ही हो। अब 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो वह संख्या 6 और 8 हो जाए, दोनों का अनुपात भी 3, 4 मेंटेन हो रहा है। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3, 3, 9, 3, 4, 12। तो अब देखिए वो संख्याएं की युग्मों की संख्या यहाँ पर अलग अलग हो रही है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर युग्मों यानी कि पेयर जो है, नंबर ऑफ पेयर जो है, ये अलग अलग हो रही है। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आजकल
पूछे जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचर के होते हैं। तो अब देखिए मैं जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ, क्वेश्चन यह कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल है 36, दो संख्याओं का योगफल है 36, उनका एचसीएफ यानी कि पहले सम लिख लेते हैं, दो संख्याओं का योगफल है 36 और एचसीएफ के बारे में बात कर रहा है। तो एचसीएफ के बारे में बोला कि यह है 4, एचसीएफ के बारे में बोला यह 4 है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस प्रकार के संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। अभी जैसे हम लोगों ने बात किया कि रेशियो में रहेगा, तो आप जितने उस संख्या से किसी और संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से, तो उतने उसकी पेयर निकलते जाएंगे। तो उसी तरह से यहाँ क्वेश्चन बोला गया, तो हमें इसमें ज्यादा थ्योरम के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें नंबर ऑफ पेयर निकालना है कि कुल कितने पेयर होंगे। जब सम करने की बात आ जाए ना, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर लीजिए, सम है तो कोई दो संख्याओं का तो सम तो होगा ही होगा, अरे समझ लो। तो अब सम यानी कि 36 में आप एचसीएफ से पहले डिवाइड कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन जब कभी भी आए तो सम में एचसीएफ से डिवाइड करेंगे, जैसे ही डिवाइड करेंगे तो यह होगा 9। अब हमें करना क्या है कि कोई दो संख्या का योगफल के रूप में हमें 9 निकालना है, और वह संख्या कितनी बार ऐसा हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे उन दोनों के बीच में कोई कॉमन ना हो, यानी कि एचसीएफ ना हो, क्योंकि एचसीएफ ऑलरेडी हमारे पास यहाँ 4 निकाला गया हुआ है। बात समझ में आ रहा है? तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 + 8, देखिए एक युग्म हो गया, 1 + 8 9 हो जाएगा ना। इसी तरह से 2 + 7 ये भी 9 हो जाएगा। अब इसी तरह से 3 + 6, क्या यह सही होगा? नहीं होगा। 6 + 3 9 जरूर है, लेकिन 3 और 6 में फिर यहाँ पर 3 कॉमन है, तो जब एक बार 4 कॉमन हो ही गया एचसीएफ, तो दोबारा कॉमन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से 3 और 6 को हम लोग नहीं लेंगे। कभी कभी क्या होगा, गलती से हम 3 और 6 भी ले लेते हैं, यही आंसर डिफर कर जाता है और गलत होता है। आपको लगता है कि आपने सही बनाया है, लेकिन जैसे ही आंसर की होता है तो गलती हमें पकड़ में आ जाती है। तो 3 और 6 नहीं लेना है। इसी तरह से हो जाएगा 4 और 5, 4 5 में कॉमन हो गया। अब यहाँ पर अगली बार 5 + 4 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि जब 4 + 5 जब लिख ही चुके हैं तो दोबारा उसे रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी इतना ही होगा। तो नंबर ऑफ पेयर हो कितने गए, 1 2 3, नंबर ऑफ पेयर हो जाएंगे 3, लेकिन ऑप्शन में 3 भी होगा और 4 भी होगा, क्योंकि ये वाला भी काउंट करके होगा। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप 4 भी करके आ सकते हैं और वो गलत होगा, इसलिए 3 पर ही ध्यान रखें, जो कॉमन है उसको अलग से हटा दें। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो सम के रूप में आते हैं। क्लियर? अब यहां पर और भी सम के अलावा भी अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देखिए क्वेश्चन का वेरिएशन मतलब डाइवर्सिटी कैसा होता है। अब अगर क्वेश्चन को अलग प्रकार से ले लें तो देखिए उसका क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का मौसा का मतलब हो गया एचसीएफ है 15, एचसीएफ है 15। ठीक है, दो संख्याओं का एचसीएफ है 15। अब उसका गुणनफल प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है। चलिए यहां पर मैं लिख देता हूं इसको प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट है 6300, प्रोडक्ट कितना है 6300। तो बोलता है ऐसे संख्याओं के युग्मों की संख्या क्या है। तो जब सम होता था, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, तो एचसीएफ से डायरेक्ट डिवाइड करते थे। एचसीएफ में मल्टीप्लाई जैसा तो कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ तो एचसीएफ से नहीं, एचसीएफ गुना एचसीएफ यानी एचसीएफ स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो जब हमें पेयर लाने की बात कर रही है या यहाँ किया जा रहा है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट यानी कि जो 6300 है इसमें 15 गुना 15 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोडक्ट है, 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए एचसीएफ स्क्वायर से यहाँ पर डिवाइड करने की जरूरत है। अगर यही सम होता तो सिर्फ एचसीएफ से डिवाइड करते। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। 15 चौका 60, ठीक है 3 आ गया, तो 15 दूना 30, ये हो गया 420। 15 से शायद ये अभी भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो 15 से डिवाइड करते हैं। तो 15 दूना 30, ठीक है, बच गया 12, 12 पर 1 0, 15 8 120, यानी दो संख्याओं का प्रोडक्ट के रूप में आ गया अब 28। अब 28 को दो संख्याओं के मल्टीपल के रूप में यानी मल्टीप्लाई के रूप में कितनी बार लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर है। लेकिन ध्यान रहे कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए। कॉमन जैसे ही कुछ होगा तो हटा देना है, क्योंकि 15 पहले से कॉमन है यानी एचसीएफ है। तो इसे लिख सकते हैं हम लोग 1 गुना 28, या इसे लिख सकते हैं 2 गुना 14, जो कि गलत है, क्योंकि अब यही अभी मैं चर्चा कर रहा था कि 2 और 14 में ऑलरेडी 2 कॉमन है, जबकि यहाँ पर 15 कॉमन हो गया है, तो 2 14 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो 1 और 28 हो गया। इस तरह से
4 गुना 7 भी लिखा जा सकता है, 7 चौका 28। तो 7 चौका 28 और 1 गुना 28। 2 गुना 14 नहीं लिख सकते क्योंकि इन दोनों के बीच में 2 कॉमन है। तो क्या इसके बाद और भी कोई संख्या है? नहीं होगा। 7 गुना 4 तो फिर करेंगे तो रिपीट हो जाएगा क्योंकि 4 गुना 7 ऑलरेडी है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पास 2 ही पेयर मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 2। मतलब 2 ऐसे युग्म है, यानी नंबर ऑफ पेयर है। क्लियर? समझ में आ रहा होगा आप लोग को। इसी प्रकार के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, मतलब सब टाइप देख लेंगे। अभी पूछा गया था कि दो संख्याओं का सम अगर है और एचसीएफ है तो कितने पेयर होंगे, गुणनफल है और एचसीएफ है तो कितने पेयर होंगे। कभी कभी एचसीएफ दिया हुआ रहता है, जैसे मान लीजिए कि दो संख्याओं का एलसीएम है 84, एलसीएम है 84 यानी 84 और एचसीएफ है हमारे पास 2। तो अब क्वेश्चन यह कह रहा है कि इसमें युग्मों की मतलब पेयर कितने होंगे, ये क्वेश्चन बोल रहा है। 2-3 तरह से क्वेश्चंस हो सकते हैं इसमें। अगर यह कह सकता है कि इसमें युग्मों के यानी कि नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो सकते हैं, तो वैसे सिचुएशन में जब ऐसा हो तो एलसीएम बाई एचसीएफ डायरेक्ट कर दीजिए। अभी जैसे प्रोडक्ट वाला में एचसीएफ स्क्वायर और प्लस वाला योगफल वाला था या सब्ट्रैक्शन वाला होगा तो डायरेक्ट एचसीएफ से डिवाइड करेंगे, तो एलसीएम में भी एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे। तो 84/2 आ जाएगा, तो 42 दूना 84 तो 42 हो गया। तो 42 को दो संख्याओं के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 गुना 42, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 21, 21 गुना 42 हो सकता है। ठीक है, 14 तिया 42, 3 गुना 14। आ रहा समझ में? 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 6 सते 42। आ रहा समझ में? 6 सते 42। इसके बाद अब नहीं 7 से 42 नहीं करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने बन रहे हैं यहाँ पर? 4। तो यानी कि इस संख्या को 4 बार हम पेयर के रूप में लिख सकते हैं। एक बार 6:7 के रूप में, एक बार 3:14 के रूप में, एक बार 2:21 और एक बार 1:42 के रूप में, इस तरह से। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर थोड़ा भी ट्विस्ट करता है, अब क्वेश्चन में अगर यह करता है कि इन दोनों धनात्मक संख्याओं का योगफल कितना है, अगर यहां पर मान के चलिए कि योगफल के बारे में अगर बात करता है, ठीक है, और दो धनात्मक संख्या बोल रहा है और सम संख्याओं के महत्व, और यहां पर सम संख्या की जब चर्चा कर दिया, आ रहा समझ में? जब यहां सम संख्या के रूप में अगर चर्चा कर दिया तो आप क्या करेंगे कि एक तरह से दो संख्या के रूप में तो मान के चलते हैं, ये अगर ले लेते हैं, ठीक है, तो सम के बारे में बात कर रहा है तो 6 + 7 और गुना एचसीएफ यानी 2, तो 7 और 6 13, 13 गुना 26, इस तरह से आंसर हो गया। ठीक है, कभी अगर वह दो संख्या कुछ कंडीशन लगा दिया कि वह संख्या जो मतलब कि एक तरह से 7 6 दूना 12 7 दूना 14, यानी कि एक तरह से बोल देगा कि वह दोनों संख्या 15 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो 15 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो 6 दूना 12 7 दूना 14 15 से बड़ी नहीं होगी, तो उन संख्या का योगफल क्या होगा? तो 26। तो कंडीशन के हिसाब से और जो हमारा एक्टिविटी है ये बदलता चलेगा, और ऐसे क्वेश्चन में जनरली हम लोग को यह पेयर पूछा जाता है। क्लियर? तो आज हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ से लेकर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस पे बात की, और उम्मीद करता हूं आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और काफी कुछ सीखने को मौका मिला होगा, या अगर पहले से जान रहे होंगे तो कुछ नए चीजें यहाँ पर मिल रहा होगा। अगर इस वीडियो को फिर से देखना चाहते हैं तो आप रिवाइज कर लीजिए, और इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट से और भी वीडियो आपको मिल जाएंगे, नीचे लिंक दिया गया है। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अच्छा लगे तो, ताकि आगे नए नए वीडियो हम लोग ला रहे हैं उसमें आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो जरूर शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम लोग को और नए नए और अच्छे वीडियो बनाने के लिए इनकरेज मिलता रहे, इंस्पिरेशन मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।